वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा जी, हेड मराला से लेके लाहौर से लेके नीचे मुल्तान तक और कसूर से लेके नीचे बहावलपुर तक मुसलसल हम तमाम कमिश्नर हज़रात को, डिप्टी कमिश्नर हज़रात को, DCOs को, तमाम लोगों को हम प्रॉपर तौर पे देख रहे हैं कि वो सैलाब मुतासरीन की बहुत ही मदद कर रहे हैं। और जैसे वो एक मुजफ्फरगढ़ के डिप्टी कमिश्नर हैं, वो बहुत ही शानदार खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। तो जितने भी कमिश्नर हैं या डिप्टी कमिश्नर हैं या दीगर लोग हैं, वो 2 से 3 लोग जाते हैं इस किश्ती के अंदर, किश्ती के ड्राइवर के साथ। तो वो जाके वहाँ से जब वो जाते हैं अंदर बेट के एरिए में, सैलाब मुतासरीन को वहाँ से निकाल के ले आते हैं, 10-10, 15-15 बंदों को, 20-20 बंदों को। या वो यहाँ से जब जाते हैं तो वो सैलाब मुतासरीन के लिए खाने पीने की चीज़ें लेके जाते हैं, पानी लेके जाते हैं, जो भी उनकी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं वो अपने साथ लेकर जाते हैं। लेकिन मुझे बड़ी हैरानी हुई, मैं बड़ा देख के बड़ा ही मुझे अजीब लगा कि हमारी एक असिस्टेंट कमिश्नर हैं, शुजाबाद से ताल्लुक़ रखने वाली, माशाल्लाह से बहुत ही एक्टिव एक पर्सन है। तो वो सैलाब मुतासरीन के हवाले से वो जब गई हैं सैलाब मुतासरीन की मदद के हवाले से, तो उनके साथ हमारे हलके के MNA साहब, 154 हल्का लगता है, अब सैयद अब्दुल कादिर गिलानी साहब, जो कि हमारे MNA भी हैं, तो वो उनके साथ थे और कश्ती के अंदर। और फिर दीगर 18 से 20 लोग उनके साथ थे, जो कि इन लोगों की ख़ुद की सेफ्टी के लिए थे। और ये कश्ती जा रही थी सैलाब मुतासरीन के हवाले से दरिया के अंदर, बेट के अंदर। और मैं देख के हैरान हुआ कि ना तो इनके पास कोई ऐसा सामान था जो कि ये देने जा रहे हों, ना ही ये वापसी आते हुए कोई 1, 2 या 4 लोगों को वापसी लेके आ सकते हैं, क्योंकि कश्ती तो इन्हीं लोगों से भर गई थी। अब 18 से 20 लोग ये खुद थे, असिस्टेंट कमिश्नर थी, MNA साहब थे, इनके साथ दीगर दोस्त अहबाब थे और इनके वर्कर थे, कुछ 1122 के एहलकार थे। तो जगह ही नहीं बच रही थी जिसमें सामान रख के ले जाया जाए या कुछ ऐसा किया जाए कि वहाँ से लोगों को लाया जाए। तो इस तरह का जो ट्रेंड है वो गलत है। ये तो सिर्फ टिकटॉक बनाने के अलावा कुछ नहीं है। तो खुदारा कोशिश करें कि आप 2 से 3 लोग जाएं, ताकि वहाँ पे जाके जहाँ पे भी कोई लोग फंसे हुए हैं, क्योंकि इस वक्त सैलाब की पोजीशन ये है कि त्रिमू के ऊपर सैलाब बुलंद हो रहा है और फिर मुल्तान की तरफ आ रहा है। तो ये रेला जब आएगा तो और लोगों का ज़्यादा नुकसान होगा। तो आप जाएँ वहाँ पे अपनी किश्ती के अंदर, किसी का सामान रख के ले आएँ, किसी 1-2 लोगों को वहाँ से निकाल कर लाएँ, तो बात बनती है। अब आप इस तरह से जाते हैं तो इसका मतलब है कि आप कोई पिकनिक मनाने जा रहे हैं। तो खुदारा कोशिश करें कि जब भी आप जाएँ तो आप सिर्फ़ 2 से 3 लोग जाएँ और वहाँ से लोगों को निकाल के लाएँ। कश्ती भी गई है, टाइम भी लगा है, उसके अंदर जो डीज़ल या पेट्रोल डला है वो भी डला है, और आप लोग गए हैं और फिर वापसी खाली आ गए हैं। जितने लोग गए हैं उतने ही लोग आ गए हैं। तो मैं समझता हूँ ये कोई आप फलाह नहीं करने गए या ये लोगों की मदद नहीं हो रही, बल्कि ये तो फिर टिकटॉक बनाने वाली बात है। तो कोशिश करें, जिस तरह जफ़्फ़ा साहब एक हैं, हमारे डिप्टी कमिश्नर मुज़फ़्फ़रगढ़, वो दरिया के अंदर कूद जाते हैं, वो कश्ती के अंदर 2 से 3 लोग जाते हैं और वहाँ से जाके कुछ माल मवेशी लेके आ जाते हैं, कोई लोगों को सामान उठा के ले आते हैं। अब लोगों का सामान बह गया है, मेरे पास रिपोर्टें आई हैं कि शुजाबाद के एरिया में, जलालपुर के एरिया के अंदर लोगों के सामान बह गए हैं, दरिया उनको साथ ले गया है। तो अगर आप कोशिश करके उन लोगों के सामान उनके घरों के अंदर जो पड़े हुए हैं वो उठा के आप बंदों के ऊपर ले आएँ, तो वो बेहतर है। ना कि ये बेहतर है कि आप 18-18, 20-20 लोग कश्ती के अंदर बैठ जाएँ और अंदर से 2-3 किलोमीटर अंदर तक जाके घूम फिर के वापस आ जाएँ। तो खुदारा कोशिश करें, इस को अगर आप मॉनिटर करना भी चाहते हैं तो आप बंदों के ऊपर खड़े हो जाएँ और नीचे आप लोगों को जो भेजें, उन वर्कर लोगों को भेजें, ताकि वो लोगों को अंदर से निकाल के लाएँ, सामान निकाल कर लाएँ। मेरे पास रिपोर्टें आ रही हैं, मेरे पास टेलीफ़ोन लोगों के आ रहे हैं कि हमारे सामान बहते जा रहे हैं, कोई हमारी मदद करने के लिए तैयार नहीं है। तो मदद तो तब होगी जब ये कश्तियाँ फ़ारिग होंगी, जब ये बोट्स फ़ारिग होंगी, और इनको डिप्टी कमिश्नर साहब या कमिश्नर हज़रात छोड़ेंगे, या जो बड़े बड़े लोग हैं ये अपने दौरे इस हवाले से छोड़ेंगे, तभी ये किश्तियाँ किसी के काम आ सकेगी। तो खुदारा काम को सीरियस लें। हम तो एक आम से एक शहरी हैं और हमारा दिल दुखी होता है। आप लोग इतने एक्सपर्ट हैं, आपने CSS किया हुआ है, आप इतनी एजुकेशन, बाहर से एजुकेशन हासिल करके आप आए हैं, और आपको इतना एक पता नहीं है कि हम लोग कर क्या रहे हैं। तो कोई डायरेक्शन लें, कोई अगर आपको डायरेक्शन की समझ नहीं आ रही तो आप हायर कमांड से रब्ता करें कि आपको क्या करना चाहिए, वो आपको बताएंगे। अगर आपको सैलाब से निमटने के हवाले से कोई इक़दामात की ज़रूरत है, या आपको
کسی بھی حوالے سے کسی MNA کو اس چیز کے بارے میں پتہ نہیں لگ رہا کہ امداد کرنی کیسے ہے، کہ 18 سے 20 لوگوں نے جانا ہے یا 2-3 لوگوں نے جانا ہے اور وہاں سے لوگوں کو نکال کر لانا ہے، تو یہ ساری ڈائریکشن آپ کو ہائر کمانڈ بھی دے سکتی ہے۔ تو خدا رہا اس طرح سے نہ کریں کہ 18 20 بندے بیٹھ کے اور کشتی کے اندر چلے جائیں۔ دلی طور پہ دکھ ہوا، ہمارے خود کے MNA صاحب ہیں، بڑے ہی ہم ان کو ایک نوجوان ہمارے MNA ہیں، ہم ان کو بڑا کلوزلی دیکھتے ہیں، ہمارے سابقہ وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی صاحب کے بیٹے ہیں، ہمارے لیے قابل احترام ہیں، لیکن اس طرح کے جو اقدامات آپ لے رہے ہیں تو بہت ہی دکھ ہوتا ہے۔ اس طرح کے اقدامات خدا را نہ لیں اور کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو سیلاب سے نکالیں اور لوگوں کی مدد کریں۔ اس طرح سے آپ گھوم پھر کے واپس آ جاتے ہیں تو ہمیں دلی طور پہ دکھ ہوتا ہے۔ جب بھی ہمارے سامنے سے ویڈیو آتی ہے تو ہمیں دکھ ہوتا ہے کہ کسی بندے کو بچا کے لانے کے بجائے یہ خود ہی گئے اور پھر واپس آ گئے۔